मोटिवेशनल पब्लिक सर्विस मैसेज भी देती हैं, एक बुक्स भी लिख चुकी हैं और सबसे अहम बात ये कि ये एक स्कूल की प्रिंसिपल भी। सपोर्ट मेरे मम्मा पापा की थी कि सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे मेरे मम्मा पापा ने किया। उसके बाद मेरे मम्मा पापा ने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, औरत का मतलब क्या है, औरत का मायने क्या है, किस तरह से बच्चों के लिए लिटरेचर्स, बच्चों के लिए बुक्स, बच्चों के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ खुद वज़ीर आज़म बन के वो मैं करूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम, एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सोना राजपूत। मेरे साथ मौजूद है रानी ईमान, जिनकी उम्र 11 साल है और 11 साल की उम्र में ये मोटिवेशनल पब्लिक सर्विस मैसेज भी देती हैं, एक बुक्स भी लिख चुकी हैं और सबसे अहम बात ये कि ये एक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, मुझे बताइएगा इतनी कम उम्र में इतना सब कुछ कैसे अचीव कर लिया? अच्छा देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहती हूँ कि ये इस अचीव करने के पीछे सपोर्ट मेरे मम्मा पापा की थी कि सबसे ज़्यादा मोटिवेट मुझे मेरे मम्मा पापा ने किया कि आप कर सकती हो। और मेरा टैलेंट भी तभी बाहर निकला जब मेरे मम्मा पापा ने मुझे हेल्प की कि आप मोटिवेशनल स्पीकिंग कर सकती हो, आप दूसरों को मैसेज दे सकती हो, दूसरों को मोटिवेट करने की कोशिश कर सकती हो। तो इसमें कोशिश जो थी, जो सपोर्ट था, वो मेरे वालिदैन का था, जिसकी वजह से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से अचीव किया। अच्छा, आपने जो बुक्स लिखी हैं उसका मेन टॉपिक क्या है? आप किससे इंस्पायर होके, बच्चों से इंस्पायर हुई हैं, चीज़ों से हुई हैं, जानवरों से हुई हैं? अच्छा देखें, मैं सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि मैं इंस्पायर अपने पापा से हुई हूँ कि वो राइटर हैं, वो बुक्स लिख चुके हैं उनकी, और कालम निगार हैं। तो उनसे मैं इंस्पायर हुई। उनकी बुक को जब मैंने पढ़ा मुझे भी शौक़ हुआ, और मैंने जब मुआशरे में ये चीज़ देखी कि बच्चों के ऊपर बुक लिखनी चाहिए कि वालिदैन किस तरह बच्चों की अच्छे से तरबियत कर सकते हैं, उस्ताद किस तरह से बच्चों की नफ्सियात को समझ के उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें मैंने अपनी बुक में डिफ़ाइन की हैं। अच्छा, आपका देखो बचपन में आप कैसी थी? बच्चों की तरह जैसे आम बच्चे खेलते हैं, या बचपन में ही बस बुक्स में ही लगी रहती थी, स्टडी करती थी, या खेलती कूदती थी? अच्छा देखिए, मैं बचपन में खेलती भी थी, अभी भी खेलती हूँ, मतलब अभी भी बचपन ही है, तो खेलती भी थी और साथ साथ पढ़ाई भी करती थी, क्योंकि मेरे पापा राइटर भी हैं। तो उनका यही था, हमारे घर का पहले से ही माहौल ये था कि बुक्स वगैरह, पहले मैं स्टोरी बुक्स भी पढ़ा करती थी, अब भी बुक्स पढ़ती हूँ, खेल कूद के साथ ये भी सिलसिला जारी था। अच्छा, ये आपका यानी कि आपका अपना शौक़ था इस तरफ आना, या माँ बाप होता है ना वो दिखेल देता है कि भाई नहीं, अब हमारा ख्वाब आपने पूरा करना है? नहीं देखिए, मेरा अपना शौक़ भी था, क्योंकि मैं पहले स्कूल में स्पीचेस वगैरह किया करती थी। उसके बाद मेरे मम्मा पापा ने मेरा यूट्यूब चैनल बनाया, रानी ईमान फ़ातिमा। तो फिर उसके ऊपर मैंने वीडियोज़ अपलोड करना स्टार्ट की। मेरा ख़ुद का शौक़ था, क्योंकि पहले जैसे कि मैंने बताया स्पीचेस करती थी, तकरीरें करती थी। तो फिर मोटिवेशनल स्पीकिंग की तरफ मुझे नहीं पता था कि मैं चैनल बना कर उसके ऊपर वीडियोज़ अपलोड कर सकती हूँ, पर शौक़ ज़रूर था। तो मम्मा पापा ने हेल्प की कि आप ये कर सकती हो, आप चैनल बना के उस पर वीडियोज़ अपलोड करके मोटिवेशनल स्पीकिंग कर सकती हो। अच्छा, आप मुझे बताएं आपके और क्या, स्टडी के अलावा आप क्या करती हैं? आपको शौक़ है जैसे बाकी बच्चों की तरह होते हैं, खेलने का शौक़ होता है, या इस तरह गुड़िया के साथ आप कभी खेली? जी मैं खेलती हूँ, गुड़िया के साथ भी खेली हूँ, और खेलती भी हूँ, टीवी भी देखती हूँ, सीआईडी ड्रामा भी देखती हूँ, अदालत भी देखती हूँ, साथ कार्टून वगैरह भी देखती हूँ, अपने भाई के साथ भी खेलती हूँ, दूसरे काम भी करती हूँ, पढ़ाई भी करती हूँ, साथ एडिटिंग, ये वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ, क्योंकि वो मैंने एक टाइम टेबल बनाया हुआ है, जिसकी हेल्प से मैं सारे काम मैनेज हुए हैं, और उसके जो टाइम होता है जिस काम को करने का, उसके मुताबिक करती हूँ। अच्छा, 11 साल की उम्र में आप प्रिंसिपल हैं, तो कैसा आपको फ़ील होता है कि भाई आप बच्चों को डांट रही हैं कि मैं प्रिंसिपल हूँ, तो किस तरह की फीलिंग आती है? अच्छा देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रिंसिपल तो मेरे पापा हैं स्कूल के, पर आप ये कह सकते हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ, और वो पेपर वर्क मैं देखती हूँ ज़्यादातर, क्योंकि मैंने अपने स्कूल जाना होता है, स्टडी भी करनी होती है। कौन सा ऐसा काम है जो आप करें तो आपको डांट पड़ती है घर वालों से? कोई भी गलत काम, जैसे कोई गलती कर दूं, या आप कह लें काम ना करूं वक्त पे, या एडिटिंग में कोई गलती हो जाए, कोई भी गलती हो जाए, मैं आपको मेन क्या बता सकती हूँ, उस पर डांट पड़ ही जाती है। घर के काम करते हैं, क्योंकि अम्मी होती है ना, वो साथ में बच्चियों को लगा देती है। आप अम्मी आपको कहती है कि भाई ये बर्तन धो तो काम कर दो, या आप कहती है कि भाई नहीं, अब मैं प्रिंसिपल हूँ, अब मैं ये हूँ, अब मैंने काम नहीं करना? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मम्मा कहती है मैं काम भी करती हूँ, घर के इतवार को भी मैं, मतलब संडे को तो क्योंकि मेरी छुट्टी होती है स्कूल से, और दूसरे काम से भी फ्री होती हूँ, तब भी मैं घर के काम करती हूँ, मम्मा के साथ बर्तन भी धोती हूँ, सफाई भी करती हूँ। अच्छा, खाना बनाना आता है आपको? नहीं, अभी मम्मा मुझे सिखा रही हैं इस तरह। क्या सीखा अभी तक? अभी तक मैंने बनाया था, कीमा बनाया था।
अच्छा, आपने अभी जैसे कि औरत मार्च अभी गुजरा है 8 को, तो आप पब्लिक सर्विस मैसेज भी देती है मोटिवेशनल, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे औरतों के हवाले से? अच्छा, मैं यही मैसेज दूंगी औरतों के हवाले से कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि असल में औरत का मतलब क्या है, औरत का मायने क्या है, और औरत का मायने है असल में छुपाने की चीज़। तो इसके ऊपर आप खुद समझ सकते हैं कि ये औरत का मायने छुपाने की चीज़, आप औरत के मायने को देखें, आजकल के दौर को देखें, आप उसके हवाले से खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके हवाले से एक शेर कहूँगी, तू अजीम है जन्नत का निशान है, तू खुद पे हो नाज़ा पैगंबरों की माँ है तू। अच्छा, आपने बताया कि आप बचपन में स्पीच भी करती थी, तो मुझे आप थोड़ी सी ऐसे स्पीच करके बताएंगे जैसे बचपन में आपका, अभी भी आपका बचपन, लेकिन जब ज़्यादा छोटी होती थी तब। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम प्रिंसिपल साहिब, उस्ताज़ा इकराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। यानी इस तरह से स्टार्ट करती थी और आज मुझे इस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका मिला है। ये कोई भी जो टॉपिक आपको याद आ रहा हो थोड़ा सा ऐसे। मुझे कौन सा टॉपिक याद आ रहा है, मैंने जैसे एक स्पीच की थी किसके ऊपर, हाँ जी, मैंने स्पीच की थी करारदाद पाकिस्तान के ऊपर। वो ये की थी कि पाकिस्तान हमारा है, कायद का पाकिस्तान है, हमें इस पाकिस्तान की हिफाजत करनी है और इसे दिलो जान से प्यार करना है। इस तरह का वो टॉपिक था। मुझे वो बचपन की स्पीच है, मुझे इतने सही तरीके से याद नहीं है। ये भी क्या मैसेज देना चाहोगे बच्चों को, जो बच्चे स्टडी नहीं करते, खेलते रहते हैं, या उन्हें पता ही नहीं होता हमने करना क्या है? अच्छा, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूँगी, देखें, अगर बच्चों ने कुछ करना है या बच्चों की तरबियत अच्छी हो तो उससे पहले उसका क्रेडिट जाता है वालिदैन को। अगर बच्चा अच्छा है तो हम पीछे देखें तो उसके पीछे वालिदैन की अच्छी तरबियत होती है, जिसकी वजह से बच्चे में वो चीज़ आ जाती है। तो पहले वालिदैन को मैं ये मैसेज दूँगी यहाँ से, और ये मैसेज ये फैलाने की कोशिश करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रानी ईमान फ़ातिमा के ज़रिए। ये मैसेज मैं लोगों तक कन्वे करने की कोशिश करती हूँ। वो यही है, बेशक अपने बच्चों के लिए कुछ ना बनाए, लेकिन बच्चों को ज़रूर कुछ बनाएं, क्योंकि वालिदैन कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है बच्चों के लिए, हमारे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, या हम लोग मसरूफ़ रहते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम ज़रूर दें, उनके पास बैठे उन्हें स्टोरीज सुनाएं, इस्लाही कहानियाँ सुनाएं, उन्हें गैर निसाबी बुक्स भी पढ़वाएं, और जो कुछ आप उनके अंदर अच्छी आदतें पैदा करना चाहते हैं। और ये ज़रूरी बात है कि वालिदैन को चाहिए ख़ुद को बदलें, ख़ुद को बदल दें सबको। अगर बच्चों के अंदर जो चीज़ें पैदा करना चाहते हैं, जैसे बच्चे रात को देर से सोते हैं, तो उसके पीछे ये वजह होगी कि वालिदैन रात को देर से सोते हैं। पर अगर वालिदैन अपने आप को चेंज कर लेंगे, बच्चे भी चेंज हो जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, माशाल्लाह आप इतनी ज़हीन है, तो हो सकता है कल आप बड़ी हूँ और आप मुल्क की वज़ीर आज़म बन जाए, तो आप मुल्क को किस तरह चलाओगी? सबसे पहले ये चीज़ है कि जितना भी हमारे मुल्क में आप कह लीजिए करप्शन वगैरह है, जितनी भी ये बुराइयां हैं, इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। और दूसरी ये चीज़ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे बच्चों के ऊपर काम करूँगी कि किस तरह से बच्चों के लिए लिटरेचर्स, बच्चों के लिए बुक्स, बच्चों के लिए जो भी मैं कर सकती हूँ खुद वज़ीर आज़म बन के, वो मैं करूँगी। और तीसरी चीज़ मैं ये भी करूँगी कि जितना भी पाकिस्तान में कचरा वगैरह है, जितना भी पूरा कचरा, उसे मुकम्मल तौर पे उठवाऊंगी। और जो गैर कानूनी तौर पे घरों के आगे इतने बड़े बड़े हम लोग बना लेते हैं, मतलब रोड पे स्पेस नहीं बचती, तो उन सारी चीज़ों को भी ख़त्म करवाऊंगी, तुड़वाऊंगी, और यही करूंगी। और अपने आप को अगले 3-4 सालों के लिए तो वज़ीर आज़म मुंतखब कर लूँगी, पक्का। अच्छा, आपको घूमने फिरने का शौक़ है? जब आप फ्री होती हैं तो ऐसे जाती हैं वेकेशन पे या घूमने फिरने पे जाती हैं? हाँ जी, हम लोग जाते हैं घूमने फिरने, और जाते हैं आउटिंग के लिए भी जाते हैं, क्योंकि आउटिंग भी ज़रूरी होती है। अगर इंसान घर में ही बैठा रहेगा तो डिप्रेस्ड हो जाएगा, इसलिए हम लोग जाते हैं आउटिंग के लिए, पूरी फैमिली मिल के भी जाती है। थैंक यू सो मच जी। तो नाज़रीन, ये था मेरा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।